गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स सबसे पहले इसको दो पार्ट में अलग करते हैं। पहला हेलो का मतलब होता है हेलोजन। दूसरा एल्केन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको हेलोजन कहते हैं और इनका नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और सभी एलिमेंट ये नॉन मेटल्स होते हैं। फिर देखते हैं एल्केन्स पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एल्केन्स क्या हैं। एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं और इनके कुछ टाइप देख लेते हैं। पहला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे ही हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनके फार्मूला भी देख लेते हैं। मीथेन का फार्मूला CH4, इथेन C2H5, C3H8। इसी टाइप से सभी के फार्मूले आएंगे। ब्यूटेन में कार्बन 4 होंगे, 4 कार्बन पाए जाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या H10 होगा। ऐसे ही पेंटेन के C5H12 होंगे। हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, C8H18, C9H20 और डेकेन C10H22। ये आपके एल्केन हुए और ये हुए हेलोजन और एल्केन मिलकर के हेलो एल्केन्स बनाते हैं। हेलोजन और एल्केन मिलकर के क्या बनाते हैं? हेलो एल्केन्स बनाते हैं। दूसरा होता है कि हेलो एरीन। इसको भी दो पार्ट में हम अलग कर सकते हैं। फर्स्ट होगा हेलोजन, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया हेलोजन। और दूसरा होता है एरीन में मोस्टली हम देखते हैं एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग्स पाई जाएगी, एक बेंजीन रिंग्स पाए जाएंगे। हेलोजन आपने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गए। एल्केन आपने देखा, एल्केन में ये सभी के सभी क्या हैं? एल्केन्स हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये एल्केन हो जाएंगे। दूसरा हेलो एरीन में हेलोजन और दूसरा एक बेंजीन रिंग पाया जाएगा जिससे हेलो एरीन्स बनकर के आते हैं। इनसे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हमको पढ़ना क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन
हम स्टार्ट करेंगे और क्लासिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि हैलोजन को कैसे क्लासिफाई करेंगे। हैलोजन को क्लासिफाई करने के लिए हम बेस क्या रखेंगे। किसी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए एक आधार होता है, वो आधार क्या होगा? आधार होगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। बेस क्या है? हैलोजन एटम के नंबर के आधार पर हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरेंस को क्लासिफाई करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले एल्केन्स में। किसमें? एल्केन्स में। एल्केन्स में अब एल्केन्स है तो इसमें एक हैलोजन लगे हैं, हैलोजन लगा हुआ है तो एक हैलोजन ग्रुप लगे होंगे तो इसको कहेंगे मोनो। दो लगे होंगे तो कहेंगे डाई। तीन लगे होंगे तो इसको कहेंगे ट्राई। ट्राई। चार लगे होंगे तो कहेंगे टेट्रा। टेट्रा। ये एल्केन्स के क्लासिफिकेशन हुए। एल्केन्स में नंबर ऑफ हैलोजन एटम एक होगा तो मोनो टर्म दिया जाएगा, दो होंगे डाई टर्म आएगा, तीन होंगे ट्राई टर्म आएंगे, फोर होंगे टेट्रा टर्म आएंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक एक के एग्जाम्पल। यानी मोनो हैलोजन हैं तो हैलो एल्केन्स हैं तो पूरा नाम दिया जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? मोनो हैलो एल्केन्स। क्या लिखेंगे? टॉपिक क्या होगा? मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो मीन्स वन, हैलो मीन्स हैलोजन, एल्केन्स मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन में से कोई एक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 और क्या लगाएंगे? हैलोजन। इसको हैलोजन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या हुए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हैलोजन ग्रुप हैं और ये क्या है? एल्केन ग्रुप हो गए। इन दोनों को मिला करके क्या हो गए? ये हो गए हैलो एल्केन्स। क्या हो गए? हैलो एल्केन्स। इसी तरह से देखते हैं हैलो एरिन्स। अब हैलो एरिन्स टर्म सुनते ही आपको क्या पता चला कि हैलोजन ग्रुप होगा, दूसरा क्या होगा? एक एरिन ग्रुप होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हो गए? हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स और हैलो एल्केन्स, ये तो हुए इनके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मोनो टर्म आया, इसका नाम क्या देंगे? क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। इस तरह से इनके नाम हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डाई टर्म देते हैं। डाई टर्म इसको कहेंगे डाई हैलो एल्केन्स। डाई हैलो एल्केन। अब डाई हैलो एल्केन्स में क्या होंगे? डाई का मतलब दो, हैलो का मतलब हैलोजन, हैलोजन ग्रुप, एल्केन्स का मतलब एल्केन्स। अब डाई टर्म आया तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं। 1 कैसे? CH2 और एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप लगे हों, X1 एंड X2। फिर देख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 भी हो सकते हैं। CH3, CH4
और X1 और X2, ये भी हो सकता है। तीसरा और भी हो सकता है, ये दोनों के हैलोजन अलग अलग कार्बन एटम पर भी पाए जा सकते हैं। CH2 X1 CH2 X2। इस तरह से हमारे पास क्लासिफाई किए जाते हैं हैलोजन ग्रुप के नंबर के आधार पर। हैलो एल्केन्स 3 to 4 टाइप्स के हो सकते हैं। मोनो हो सकता है, एक हैलोजन ग्रुप लगे होंगे। डाई हो सकते हैं, 2 हैलोजन ग्रुप लगे होंगे। ट्राई हो सकता है, 3 हैलोजन ग्रुप लगे होंगे। टेट्रा हो सकता है, 4 हैलोजन ग्रुप लगे होंगे। ऐसे ही हैलो एरिन्स की बात करते हैं तो हैलो एरिन का मतलब एक हैलोजन ग्रुप और दूसरा क्या पाया गया, एरिन ग्रुप। इन दोनों को हैलो एरिन कहे। ये भी कई टाइप के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। मोनो का एग्जाम्पल मोनो, हैलो एरिन के एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आपको बताया भी गया कि मोनो हैलो एरिन क्या होते हैं, जिसमें एक हैलोजन ग्रुप लगाया जाए। क्लोरीन लगा देते हैं या कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं। डाई हैलो एरिन के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। डाई हैलो एरिन क्या होते हैं? डाई हैलो एरिन्स का मतलब हुआ कि 2 हैलोजन ग्रुप लगे हों, 2 हैलोजन ग्रुप लगे हों। बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग पर 2 हैलोजन ग्रुप लगाए, X1 एंड X2। ऐसे ही ट्राई हैलो एरिन्स हो सकते हैं। ये तो नंबर के आधार पर हम इनको क्लासीफाई कर लिए कि कितने नंबर हैलोजन के पाए गए एक एल्केन्स में, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन के साथ में कितने हैलोजन ग्रुप लगे हैं। उनके आधार पर मैंने देखा कि इनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा में डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं दूसरा बेस क्या होगा क्लासिफाई करने का। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी द कार्बन एटम ऑन विच हैलोजन आर अटैच्ड, यानी क्या देखेंगे कि हैलोजन एटम जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसके आधार पर देखते हैं तो एक आएगा sp3 और दूसरा होगा sp2। sp3 यानी कार्बन एटम ऑन विच हैलोजन आर प्लेस्ड। देखते हैं CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर लगाया हैलोजन। अब ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका निकल करके आता है sp3। sp3 इसके आगे देखते हैं इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो पहले हैलो एल्केन्स आपको बताए ही, हैलो एल्केन आपको बताया गया। और ये हैलो एल्केन्स में जो कार्बन एटम होगा वो sp3 होंगे, जिससे हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। इसके बाद में और कौन से ग्रुप हैं कि जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एक कार्बन एटम का। दूसरा, एक तो हैलो एल्केन्स हो गए फर्स्ट, और दूसरा देखते हैं एलाइल ग्रुप। एलाइल, अब एलाइल क्या होता है? एलाइल होते हैं डबल बॉन्ड, फिर पाया जाए सिंगल बॉन्ड, फिर लगे हों CH2 ग्रुप और फिर इससे अटैच्ड कोई
हैलोजन। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैसे लिखेंगे इनको, देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और हैलोजन। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं एलाइल ग्रुप। इसके अलावा दूसरा और भी है, तीसरा देख लेते हैं क्या हो सकता है। तीसरा बेंजाइल, क्या होगा, बेंजाइल। अब बेंजाइल क्या होगा, बेंजाइल से आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि इसमें बेंजीन रिंग पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, बेंजीन रिंग पाए जाएंगे। बेंजीन रिंग पाया गया और इससे क्या अटैच होंगे, CH2 ग्रुप होगा, CH2 ग्रुप लगे होंगे और फिर आपका कोई भी हैलोजन लगा होगा। अब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकते हैं। इसके आधार पर भी आपने क्या देखा, ये क्या हो गया, बेंजाइल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कार्बन एटम ऑन व्हिच हैलोजन आर प्लेस्ड, इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास जितने भी हैलो एल्केन्स हैं ये 3 टाइप के हो गए। कौन कौन से, बेंजाइल, एलाइल और हैलो एल्केन्स, ये 3 टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट फिर देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि तब आपके पास में केवल 2 ग्रुप निकल करके आते हैं। क्या, एक आता है विनाइल, विनाइल ग्रुप। अब ये विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी से लगा हुआ हैलोजन। अब यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल करके आएगा। दूसरा एरीन ग्रुप में भी देख लेते हैं, एरीन ग्रुप कौन से हो सकते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि आप बेंजीन रिंग लगाइए। अब इसी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप हैलोजन ग्रुप लगाइए और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा वो निकल करके आएंगे sp2। इस तरह से आपने क्लासिफाई कर लिया। आपके जितने भी हैलो एल्केन्स हैं, हैलो एरीन्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन समाप्त होता है।